चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट खेल मचाएंगे और दिमाग को ना थोड़ा सोच विचार पर डालेंगे और चीजों को रटने से ज्यादा थोड़ा सोच सोच के जवाब देंगे। पहली बार में थोड़ा सोच सोच के जवाब देंगे। हर बार आपको इतना सोचने का टाइम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे रट्टू तोता ऐसे एग्जाम में बैठे हुए होंगे जो पटापट पटापट जवाब देंगे। लेकिन आप लोगों को वो रटना नहीं है, बल्कि अपने थॉट को थोड़ा तेज गुजारना है और वो जो क्लूज हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, वो अपने ब्रेन में फ्रेम करने हैं। ठीक है, लाइट बंद कर दीजिए बेटा। मैं कह रहा हूं, क्या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम नेगेटिव हो सकती है? नेगेटिव से मतलब क्या कंजम्पशन की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? अगर न्यूमरेटर में कोई भी चीज नेगेटिव होगी, एपीसी इज व्हाट? कंजम्पशन अपॉन इनकम। कंजम्पशन अपॉन इनकम इज एपीसी। कभी भी कोई भी फ्रैक्शन नेगेटिव कब होता है? जब उसका न्यूमरेटर नेगेटिव होता है। तो मैं कह रहा हूं, क्या कंजम्पशन कभी भी नेगेटिव हो सकता है? हम बात कर रहे हैं एक नेशनल लेवल पर, एक मैक्रो लेवल पर बात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं कि साहब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। अगर आपके पास कुछ भी इनकम नहीं भी है ना, तब भी आपके पास कुछ ना कुछ, क्या बोलते हैं उसको, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। समझ में आ रही है बात? तो साहब क्या एपीसी की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है? चलो एक मिनट के लिए मैं आप लोगों को सारे के सारे ग्राफ्स दिखा देता हूं नीचे। ये याद है कुछ दोस्ती सी हुई इससे, कुछ हो गई? एपीएस कल सीखा था, क्या था? सेविंग्स जो हैं वो ओरिजिन के नीचे से शुरू होती हैं या ओरिजिन के ऊपर से शुरू होती हैं? ओरिजिन तो ये है, सेविंग्स का चार्ट यहां से शुरू हो रहा है। सही है? अच्छा, एमपीसी क्या होता है? इससे रिलेटेड है या इससे रिलेटेड है? इससे रिलेटेड है। इसमें सिर्फ एक कॉलम पर बात हो रही है, उसमें दो कॉलम्स पर बात होगी। याद आ गई बात? तो मैंने देखो इसको ये बना दिया एमपीसी। एक तो हो गई ये वाला प्लॉट और एक हो गया ये वाला प्लॉट। हमने डिटेल में पिछली वाली वीडियोस में देखा हुआ है। ये फिगर्स मैंने यहां पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिखाई है सो दैट यू कैन रिप्लाई ऑन दीज माय क्वेश्चंस। ठीक है जी। अब मैं कह रहा हूं एमपीएस क्या था बेटा? याद आया कुछ? वो नीचे से शुरू होगा इसकी तरह या ऊपर से शुरू होगा इसकी तरह? नीचे से शुरू होगा, ऐसे शुरू होगा, उसमें भी दो कॉलम्स होंगे ऐसे बने। ठीक है, ओके जी। मेरा पहला सवाल, क्या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है? कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन होगा ही साहब। नहीं हो सकता, क्योंकि द प्रेजेंस ऑफ ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। अब पता है, ये ना मुझे ऐसे बड़ा आसान लगता जवाब देना, लेकिन आप ना सोच विचार थोड़ा कम करते। मुझे आपको करना है इस वक्त कंफ्यूज, ताकि आपके आंसर गलत हों, ताकि आप फेल हों, ताकि आपके कम मार्क्स आए। और मैं ये जानना चाहता हूं आप लोगों में से कितने ऐसे हैं जो मेरी इन सारी शर्तों को लात मारते हुए शानदार मार्क्स और बेहतरीन मार्क्स के साथ पास हो गए। तो आप लोगों को थोड़ा और कॉन्फिडेंट होना है, इसलिए मैं इसको ऐसे नहीं लेके जा रहा हूं, मैं लेके जा रहा हूं ऐसे। ठीक है ना? अब एक मिनट के लिए सोचो, क्या एपीसी 0 हो सकता है? मैं अभी इसके लिए जा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं एक ही जैसी सोच रिपीट हो गई, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूं अभी आप मुझे एपीएस बताओ, क्या एपीएस नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमारी डिस सेविंग्स होती हैं, सेविंग्स का नेगेटिव पार्ट होता है। याद आ गई बात? तो देखो ये साहब, सेविंग्स का नेगेटिव पार्ट है। अगर मैं इस पार्ट पर एपीएस निकालने की कोशिश करूं तो वो डेफिनेटली नेगेटिव आएगा।
तो ये एपीएस क्या नेगेटिव हो सकता है? यस हो सकता है। और वो कब होगा? जब हमारा कंजम्पशन हमारी इनकम से ज्यादा बड़ा होगा। ओके, क्या एमपीसी नेगेटिव हो सकता है? चेंज इन इनकम, सॉरी, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम में जो चेंज इन कंजम्पशन वाला पार्ट है, क्या वो नेगेटिव हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। एज इन्होंने ये कहा, चेंज इन सेविंग कैन नेवर बी मोर देन द चेंज इन इनकम, तभी तो हमारा चेंज इन कंजम्पशन जो है नेगेटिव होगा। मेरी इनकम 100 रुपए थी, तो मैं मैक्स कितना सेव कर सकता हूं? क्या मैं 120 सेव कर सकता हूं? नहीं। अगर मैं 120 सेव करूंगा तो कहा जा सकता है कि मेरी नेगेटिव कंजम्पशन है। क्या, लेकिन क्या ऐसा मैं कर सकता हूं कि 100 रुपए कमा के 120 रुपए सेव कर लूं? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए इन्होंने रीजन ये दिया कि हमारा जो डेल्टा सेविंग्स है कैन नेवर बी मोर देन द डेल्टा वाई। मैं अपनी इनकम से ज्यादा सेव नहीं कर सकता, इसलिए मेरा कभी भी कंजम्पशन मोर देन माई इनकम हो ही नहीं सकता। और जब वो हो ही नहीं सकता तो डेफिनेटली एमपीसी जो है नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अब आ जाओ, अब आ जाओ, क्या एमपीएस नेगेटिव हो सकता है? क्या मैं अपनी इनकम से ज्यादा का कंजम्पशन कर सकता हूं? क्या मैं अपनी इनकम से ज्यादा का कंजम्पशन कर सकता हूं? एग्जैक्टली। तो क्या मेरी नेगेटिव सेविंग्स हो सकती हैं? डिस सेविंग्स उसी को तो पुकारते हैं। तो क्या डिस सेविंग्स के पॉइंट पर, क्या डिस सेविंग्स के पॉइंट पर अगर मैं इंक्रीमेंटल निकालूंगा हो सकता है? सोच लो। एमपीएस कैन नेवर बी नेगेटिव। कल का डेटा दिखाऊं? मैं एक बात सर प्लीज, मैं एक बात कर लूं जरा यहां पर, 1 मिनट के लिए देखिएगा। कल का क्वेश्चन है, मेरी सेविंग्स कितनी है, बट व्हाट इज माय एमपीएस हियर? व्हाट इज माय चेंज इन सेविंग्स? व्हाट इज माय चेंज इन सेविंग्स? इज दैट अ पॉजिटिव फिगर और अ नेगेटिव फिगर? कल ही तो बार बार कहा था, एमपीएस कैन ट्रेवल बिटवीन ओनली 0 and 1। एपीएस कैन बी नेगेटिव बट एमपीएस कैन नेवर बी नेगेटिव। एपीएस कैन बी बिटवीन लोअर देन 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये सारी बातें सीखी थी हमने, बट हमने ये बात कंक्लूड करी थी कि एमपीएस कभी भी 0 से कम नहीं जा सकता। और आज जब मैंने आप लोगों को यहां से पूछा तो आप लोग भूल गए। मैं क्या कह रहा हूं, एमपीसी कैन नॉट बी अ नेगेटिव फिगर, क्योंकि कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन होगा ही। और मैंने ये बात भी कही, जो इंक्रीमेंटल सेविंग्स हैं, मैं क्या बात कह रहा हूं, अगर मैं इस सिचुएशन पर हूं, मेरा बच्चा ध्यान से देखिएगा, और मेरी इनकम बढ़ी है कुछ, और मैं इस पॉइंट पर आ गया, तो मेरा चेंज इन सेविंग्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है? चेंज जो है वो पॉजिटिव है क्या? तो मैंने अभी जो आप लोगों को टेबल दिखाई, जो हमने कल सॉल्व करी थी, -20 के अंदर पॉजिटिव चेंज आया है या नेगेटिव चेंज आया है? इसलिए बोल रहे हैं कि एमपीएस कैन नेवर बी अ नेगेटिव, क्योंकि कभी भी हमारा कंजम्पशन जो है वो मोर देन बाय नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? अब देखो, ऐसे ना सोचना, ये चीजें बहुत सारे लोग रटने वाले हैं। मैं बोल रहा हूं, अभी बहुत सारे लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आप दुनिया जहां के शानदार बच्चों को उठा के देख लेना। सिर्फ आप लोगों के मुरादाबाद के स्कूल्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत सारे स्कूल्स की बात कर रहा हूं। जो शानदार कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनकी मैं बात कर रहा हूं। 90% बच्चे इसको रटने वाले हैं। बट मेरा टारगेट यह है कि आप लोग इसको समझ कर जवाब दो कि कोई भी चीज नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती है, 0 हो सकती है, नहीं हो सकती है, 1 हो सकती है, नहीं हो सकती है।
इस चीज का सोच कर जवाब देना है। एक बार सोचोगे, दो बार सोचोगे, तीन बार सोचोगे, लेकिन आप ये सोच लेना, अगर ये सोचने का काम आप कर रहे हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टुवर्ड्स द टारगेट। ठीक है, आगे आ जाते हैं। क्या एपीसी 0 हो सकता है? ये था ना कंजम्पशन का कर्व। क्या कंजम्पशन 0 हो सकता है? बार बार। किस वजह से? बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब जब 0 नहीं हो सकता, जब न्यूमरेटर 0 नहीं हो सकता, तो फ्रैक्शन 0 हो सकता है क्या? हाँ जी, एपीएस। क्या सेविंग्स 0 हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। और उस पॉइंट को क्या कहते हैं? हाँ, ध्यान से बच्चा संभाल के, यहां पर इस जगह पर सेविंग्स ओरिजिन को छू रही हैं, और ये कौन सा पॉइंट है जहां पर हमारा कंजम्पशन और हमारा इनकम बराबर बराबर है। इसी वजह से हमारे पास कोई भी सेविंग्स नहीं बन सकती। सही है? मजा आ रहा है? मजा आना चाहिए। एमपीसी क्या 0 हो सकता है? एमपीसी 0 हमारे कंजम्पशन में कोई चीज ना आया। हाँ, और इनकम में चेंज आ गया हो सकता है? साहब मैं 1 लाख रुपए महीना कमाया करता था, 80,000 रुपए खर्च कर दिया करता था, 2 लाख रुपए कमाने लगा हूं, लेकिन अब भी 80,000 रुपए खर्च करता हूं। हो सकता है? हो सकता है? सोच के जवाब देना, रटना नहीं है। हो सकता है नहीं पूछ रहा हूं। इसके रीजन और मेरे रीजन कुछ डिफर कर रहे थे, लेकिन मैं वो बोलूंगा जो मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो आपके समझ में भी आएगा। इन्होंने क्या बोला है कि कभी भी जो मेरे सेविंग्स है ना, मेरे वाले सेविंग्स, मेरे चेंज इन सेविंग्स क्या है मेरे वाले एग्जाम्पल में? 1 लाख। पहले मैं 20,000 सेव किया करता था, अब मैं 1 लाख पूरा का पूरा सेव 1,20,000 कर रहा हूं। तो व्हाट इज माय चेंज इन सेविंग्स? मैं एग्जाम्पल रिपीट करूं एक बार फिर से। मैं 1 लाख रुपए कमाया करता था, 80,000 रुपए खर्च कर दिया करता था। कितने कमाता था? कितने सेव करता था? कितने खर्च करता था? सही है। दूसरी सिचुएशन में मैंने कहा कि साहब मैं कमाया करता हूं 2 लाख, खर्च अब भी 80,000 ही करता हूं। व्हाट इज माई अर्लियर सेविंग्स? What is my current savings? What is my change in savings? 1 lakh. What is my change in income? 1 lakh. So what is my consumption, incremental consumption here? What is my incremental consumption? पहले भी मैं 80,000 खर्च करता था, अब भी मैं 80,000 खर्च करता हूं। 0। तो मैं क्या ये कह सकता हूं, क्या मेरी सेविंग्स, डेल्टा सेविंग्स क्या मेरी डेल्टा इनकम के बराबर हो सकती है? यही रीजन इन्होंने दिया है, यही रीजन इन्होंने दिया है यहां पर। हो सकता है? एमपीएस क्या 0 हो सकता है? देखो कल वाली बात याद करोगे तो फौरन बोल सकते हो कि सर एमपीएस कैन बी 0, लेकिन मैं कह रहा हूं सोच के जवाब दो, प्रैक्टिकली सोच के बोलो। क्या मेरी इंक्रीमेंटल सेविंग्स 0 हो सकती हैं? मैं 80,000 रुपए कमाया, मैं 1 लाख रुपए कमाया करता था, मैं 1 लाख रुपए कमाया करता था, 80,000 रुपए खर्च किया करता था, मेरी इनकम 2 लाख रुपए हो गई, लेकिन मेरी इनकम कितनी बढ़ी? लेकिन अब मैं 1,80,000 खर्च कर सकता हूं क्या? खर्च कर सकता हूं क्या, ये बताओ। तो क्या सेविंग्स मेरी 0 हो जाएंगी उस हालत में? इंक्रीमेंटल सेविंग्स, इंक्रीमेंटल सेविंग्स कितनी हो गई? पहले कितनी थी, अब कितनी है?
तो 20 माइनस 20 कितनी हो गई? हो सकती है सिचुएशन या नहीं? तो क्या एमपीएस कैन बी 0? सोच के बोलना, सोच की बात है। देखो कल क्या है पढ़ा था, कैसे रटा था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो सिचुएशन मैं बोल रहा हूं क्या ऐसा हो सकता है? क्या हुआ? ये हो सकता है? कितने लोगों को समझ में नहीं आई बात? वाकई बस ये सोच लो कि क्या मेरी जो हमने बेसिक सीखे हुए हैं अब तक इस चैप्टर में, क्या हमारे कोई भी इनकम पर क्या हमारे कुछ तो भी कंजम्पशन होंगे? बिल्कुल होंगे। तो उस मोमेंट पर जब हम कमा कुछ नहीं रहे, कर्जा लौटा रहे हैं, तो डिसेविंग्स होंगी। लेकिन जब क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे इनकम के बढ़ने पर मेरी सेविंग्स बिल्कुल वही रह गई, कोई भी नहीं बढ़ी? पॉसिबल है, इसलिए उसको जीरो कह सकते हैं। अब आ जाओ, क्या एपीसी 1 हो सकता है? एपीसी का 1 होने का मतलब क्या हुआ? जितने का मेरा इनकम थी उतने का मेरा कंजम्पशन हो गया। हो सकता है? हो सकता है? उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? शाबाश, गुड, मजा आ रहा है पढ़ाने में। सर यहां पर तो ब्रेक इवन यहां हुआ था, यहां पर तो ब्रेक इवन यहां हुआ था, यहां पर कैसे बोल दिया आपने? इसका मतलब यह हुआ एपीएस जब 0 होता है तब वो बीईपी कहलाता है, और जब एपीसी 1 होता है तब वो बीईपी कहलाता है। देखो मैं ना इस वक्त रिवीजन वाला खेल खेल रहा हूं, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं बहुत सारी बातें बहुत तफसीलात के साथ बता चुका हूं। आगे खेलें? एपीएस 1 हो सकता है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं कह रहा हूं क्या मेरी सेविंग्स और मेरी इनकम एक हो सकती है? क्या मेरी चेंज इन सेविंग्स और मेरी चेंज इन इनकम एक हो सकती है? देखो बहुत बारीकी की बात है, दोनों सवाल इसलिए अभी पूछ रहा हूं, जो यहां पर जवाब देना होगा वो मैं अभी इसके साथ रिलेट करते हुए पूछ रहा हूं आपको। क्या मेरी इनकम और मेरी सेविंग्स एक हो सकती हैं? क्यों? कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन होना ही होगा, कंजम्पशन तो होना ही होना है कुछ ना कुछ। आ जाओ भी, पहले इसका जवाब दोगे? पहले इसका जवाब, एमपीसी का ही जवाब देंगे, सोच के बोलेंगे। चलो, क्या एमपीसी यानी कि चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम दोनों इक्वल हो सकते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं स्लोअर रेट या हायर रेट, ठीक है, क्या वो हो सकते हैं? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि वो स्लो रेट से बढ़ता है कंजम्पशन। मैं कह रहा हूं मेरी 80,000 रुपए मेरी इनकम थी, 1 लाख रुपए मेरी इनकम थी, सॉरी, हो सकता है, लेकिन ये उस लॉ के अगेंस्ट जाकर होगा, स्लोअर रेट वाली बात के। हमने एक बात सीखी हुई है कंजम्पशन फंक्शन की, कि कंजम्पशन फंक्शन में जो कंजम्पशन होता है वो इनकम से थोड़ा स्लो जाता है, ये बात हमने सीखी हुई है। तो उस वाली चीज के अगेंस्ट जाकर हम ये बात बोल सकते हैं, लेकिन हाँ होने को हो सकता है। सही है? अब आ जाओ, क्या एमपीएस 1 हो सकता है?
जवाब नहीं देना, सोचने दीजिए हर किसी को। एक एग्जाम्पल मेरे साथ सब बच्चा लोग, जो लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं। मेरी इनकम 1 लाख, खर्चा है मेरा 80,000, ठीक है ना। मेरी इनकम हो गई 2 लाख, मेरा खर्चा अभी भी है 80,000। व्हाट इज माई चेंज इन सेविंग्स? 0, 1। पहले मेरी सेविंग्स क्या थी? जब मैं 1 लाख कमाता था और 80,000 खर्च करता था, और अब कितनी हो गई मेरी कि मैं 2 लाख कमाता हूं लेकिन अब भी 80,000 रुपए खर्च करता हूं। तो व्हाट इज द चेंज इन सेविंग्स? अरे 1 लाख। व्हाट इज माई चेंज इन सेविंग्स? पहले वाली, इधर वाली सिचुएशन में मैं कितना कमाता हूं साहब? 1 लाख कमाता हूं, 80,000 रुपए खर्च करता हूं, 20,000 रुपए बचाता हूं। यहां वाली सिचुएशन में मैं 2 लाख कमाता हूं, मैं 80,000 ही खर्च करता हूं, लेकिन 1 लाख 20,000 सेव कर लेता हूं। व्हाट इज माई चेंज एंड व्हाट इज माई चेंज इन इनकम? तो जब ऊपर भी 1 नीचे भी 1, ऊपर भी 1 लाख नीचे भी 1 लाख, तो कट के वो 1 ही तो होगा। तो क्या एमपीएस कैन बी 1? देखो ये बात ना सोच के अगर रिएक्ट करोगे ना तो आप लोगों को आसानी होगी रटने में। मैं अभी 1 मिनट में रटा दूंगा, आप लोगों को रट भी जाएगा, फिर बाद में वो ज्यादा देर टिकेगा नहीं। अब आ जाओ, ये सबसे आसान चिड़िया है। क्या एपीसी मोर देन 1 हो सकता है? क्या कंजम्पशन इनकम से ज्यादा हो सकता है? जब न्यूमरेटर में बड़ी फिगर हो, जब न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 5, न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 10 लाख, सॉरी न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 4,000, ये 4,000 तो सब हमें खर्चा करना ही करना है, लेकिन मेरी इनकम सिर्फ 2,000 है, तो एपीसी क्या हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। वो मोर देन 1 है क्या? बिफोर बीईपी, इस पॉइंट से पहले पहले हर जगह पर, इस पॉइंट से पहले पहले हर जगह पर बीईपी को पहले वाली जो एरिया है उसको हम कहेंगे कि साहब ये चीज जो है हमेशा एपीसी मोर देन 1 है। नहीं आया समझ में? अच्छे से एकदम। क्या एपीएस मोर देन 1 हो सकता है? क्या हमारी सेविंग, क्या हमारी सेविंग किसी भी सिचुएशन में इनकम से ज्यादा हो सकती हैं? बस हमेशा ये सोचो कि न्यूमरेटर में जो लिखना है क्या वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो सकता है क्या? अब इस बारे में ये सोचना है। हो सकता है बड़ा? ठीक है। एमपीसी, क्या एमपीसी मोर देन 1 हो सकता है? चेंज इन कंजम्पशन ज्यादा हो गया कि साहब मैंने सोच के देखना, मैं पहले 1 लाख रुपए कमाया करता था, 80,000 सेव करता था, 80,000 कंजम्पशन करता था, अब मैं 2 लाख रुपए कमाया करता हूं लेकिन मैं 2,10,000 का खर्चा करता हूं। हो सकता है? हो सकता है। तो दिस सेविंग्स जो है वो शुरुआती दौर में है या बाद में भी हो जाती है? बिफोर ब्रेक इवन होती है, बाद में हो सकती है। अभी मैंने आप लोगों को इंड्यूस्ड कंजम्पशन नहीं पढ़ाया है, जब मैं वो पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को बताऊंगा। ये है वो बात, क्योंकि अब हम आगे बढ़कर बात कर रहे हैं, ब्रेक इवन से पहले वाली बातें नहीं कर रहे हैं। यहां पर आप लोगों का थॉट ये है कि बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन
हमारी इनकम से ज्यादा का कंजम्पशन हो सकता है। आप लोगों ने ये सोच के आंसर किया है ना अभी अभी, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं, ये इन कॉमन पार्लेंस, ये जो चीज है ना, ये वाली बेटा, ये वाली जो चीज है जो डिस सेविंग्स करवा रही थी, ये इससे इधर के बारे में बातें कर रहे हैं, ये इससे इधर के बारे में बातें नहीं कर रहे हैं। हालांकि मेरा वर्जन ये था कि होने को तो ये हो सकता है, जो आप लोग बोल रहे हो वो भी मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैंने ये सोचा कि ये बहुत शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है। और हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम लेवल पर, इंडिविजुअल पर्सन के लेवल पर ये बातें पॉसिबल हैं। बट ये सोचना कि आपकी इनकम के अंदर जो चेंज हुआ है वो तो 1 लाख रुपए से हुआ है, लेकिन आप उससे ज्यादा का खर्चा कर रहे हैं। तो वो तो फर्स्ट पॉइंट था ना, मुझे ऐसा लगता है वो फर्स्ट पॉइंट था। 0, 0 के बाद 100, फिर उसके बाद 200, और कंजम्पशन था 40, 40 कंजम्पशन था 40, और फिर था 120। तो हम चेंज इन इनकम 0 से 100 देखें या फिर 200 से 100 वाली सिचुएशन पर देखें। मैं एक बात कह रहा हूं बेटा, मैंने आपकी सारी बातें अच्छे से सुनी, लेकिन मैं एक बात ये कह रहा हूं कि हम लोगों को नेशनल लेवल पर जाकर बातें करनी है और ब्रॉडर एक पिक्चर क्रिएट करनी है। उस ब्रॉडर पिक्चर क्रिएट करने की वजह से हमें ये वाला पॉइंट इग्नोर करना पड़ेगा कि बहुत इक्का दुक्का जगहों पर ऐसा पॉसिबल है, बनिस्बत हाँ ये कहा जाए कि पॉसिबल तो है ना सर, तो मैं आपके साथ हूं, बट मेरा वर्जन बुक के साथ मैच नहीं हो रहा है, और मुझे बुक की बात सही लग रही है कहीं ना कहीं। और वो बात ये है कि बहुत छोटी सिचुएशंस रहती हैं जहां पर हमारे इंक्रीमेंटल कंजम्पशंस हमारी इंक्रीमेंटल इनकम से ज्यादा होते हैं, और हमेशा ऐसा नहीं होता है। इसलिए इस वाले पॉइंट में मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि आप लोग गलत थे और बुक इस बारे में ठीक है। इधर बताओ एमपीएस, क्या इंक्रीमेंटल सेविंग्स, क्या मैं अपनी इनकम से ज्यादा सेव कर सकता हूं? सही है। आई थिंक टाइम इज ओवर नाउ है। थैंक यू, लाइट जला दीजिएगा बेटा।